चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, ऐसी कौन सी चीज है जो टेलीफोन से भी पहले बनी लेकिन आज भी लगभग हर गाड़ी को स्टार्ट करती है? नहीं, ये कोई नया नवेला गैजेट नहीं है, बल्कि हमारी गाड़ियों में रखा वो ही भारी भरकम बक्सा है जिसे हम कार बैटरी कहते हैं। आज इसी की दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो सवाल यही है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इतनी पुरानी होने के बावजूद आज के दौर में इतनी ज़रूरी है? यकीन मानिए, इसका जवाब काफ़ी चौंकाने वाला है। और जवाब है लेड एसिड बैटरी। जी हाँ, इसे 1869 में गैस्टन प्लांटे ने बनाया था। मतलब टेलीफोन के आविष्कार से भी 7 साल पहले। जरा सोचिए, 150 साल से भी ज्यादा पुरानी ये टेक्नोलॉजी आज भी सड़कों पर दौड़ती लगभग हर गाड़ी का दिल है। अब सवाल ये उठता है कि लिथियम आयन जैसी नई बैटरियों के ज़माने में ये पुराना खिलाड़ी मैदान में कैसे टिका हुआ है। देखिए, माना कि इसकी एनर्जी लंबे समय तक स्टोर करने की क्षमता थोड़ी कम है, लेकिन इसका असली कमाल है इसकी कम कीमत और एक साथ ज़बरदस्त पावर देने की ताकत। इंजन को स्टार्ट करने के लिए जो पावर का तगड़ा पंच चाहिए होता है ना, वो यही देती है। तो फिर चलिए अब इस ब्लैक बॉक्स को खोल कर देखते हैं। इसके अंदर की दुनिया को समझने के लिए हमें इसके अंदर चल रहे एक केमिकल ड्रामा के किरदारों से मिलना होगा। तो पहला किरदार है इलेक्ट्रोड। इसे बिजली के लिए एंट्री और एग्जिट गेट की तरह समझिए। बैटरी में ऐसे 2 गेट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और दूसरा किरदार है इलेक्ट्रोलाइट। ये एक खास लिक्विड है, मान लीजिए एक ऐसा स्विमिंग पूल जहां सारा केमिकल एक्शन होता है। इसी में आयन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे तक तैर कर जाते हैं। तो इस ड्रामे के 3 मेन एक्टर्स से मिलिए। नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो बना है शुद्ध सी से यानी लेड से, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो बना है लेड डाइऑक्साइड से, और इलेक्ट्रोलाइट जो कि सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का घोल है। बस इन्हीं तीनों की केमिस्ट्री पूरी कहानी लिखती है। तो अब देखते हैं वो पल जब बैटरी अपना असली जादू दिखाती है, यानी पावर देती है। इसे वैसे तो डिस्चार्ज प्रोसेस कहते हैं, पर असल में ये एक बेहद शानदार केमिकल डांस जैसा है। तो होता यह है कि जैसे ही गाड़ी की हेडलाइट ऑन होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉनों की इसी दौड़ को हम करंट कहते हैं, और इस दौड़ के दौरान दोनों इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट करके एक जैसे बन जाते हैं लेड सल्फेट। ऐसा लगता है मानो दोनों ने एक जैसी लेड सल्फेट जैकेट पहन ली हो। लेकिन इस डांस का एक साइड इफेक्ट भी है। इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद एसिड कम हो जाता है और पानी ज्यादा। बस इसी वजह से बैटरी इस्तेमाल होते होते उसका वोल्टेज गिरने लगता है। और एक मजेदार बात यह है कि मैकेनिक इसी एसिड की मात्रा को मापकर बैटरी की सेहत का पता लगाते हैं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका असली ट्विस्ट तो ये है कि ये रिचार्जेबल है। चलिए अब देखते हैं कि चार्जिंग के वक्त ये केमिकल डांस उल्टी दिशा में कैसे घूमता है। जब कार का इंजन चलता है तो ऑल्टरनेटर बैटरी को चार्ज करता है। ये बाहरी ताकत इलेक्ट्रॉनों को जबरदस्ती वापस उनके घर यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर भेज देती है। इससे पूरा का पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। दोनों इलेक्ट्रोड अपनी लेड सल्फेट जैकेट उतार फेंकते हैं और वापस अपने असली रूप में आ जाते हैं। मतलब बैटरी खुद को रीसेट कर लेती है। तो हमने ये तो देख लिया कि बैटरी पावर देती कैसे है और लेती कैसे है, लेकिन इसकी कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो अब शुरू होगा। यानी जब ये बैटरी पुरानी हो जाती है तब इसका क्या होता है। वैसे एक बात बता दें कि समय के साथ ये टेक्नोलॉजी भी बदली है। पुरानी बैटरियों में बार बार पानी डालना पड़ता था, लेकिन आज की जो सील्ड बैटरियां हैं वो मेंटेनेंस फ्री होती हैं और गैस को अंदर ही अंदर वापस पानी बना लेती हैं। पर हर बैटरी की एक उम्र होती है। जब वो चार्ज पकड़ना बंद कर दे तो उसका क्या उसे बस कूड़े में फेंक दिया जाता है? नहीं, यहीं से लेड एसिड बैटरी की कहानी का सबसे शानदार चैप्टर शुरू होता है। जरा इस सिस्टम को देखिए। यह एक कमाल का क्लोज्ड लूप रिसाइकलिंग सिस्टम है। मतलब पुरानी बैटरियों को इकट्ठा करके उनके प्लास्टिक, एसिड और शीशे को अलग अलग किया जाता है और फिर उसी पुरानी शीशे को पिघलाकर बिल्कुल नई बैटरियां बना दी जाती हैं। और पता है इस सिस्टम का सक्सेस रेट कितना है? ये आंकड़ा शायद चौंका दे। जापान जैसे कई देशों में ये लगभग 100% है। इसका मतलब कुछ भी फेंका नहीं जाता, सब कुछ वापस काम आ जाता है। सोचिए, 150 साल पुराने टेक्नोलॉजी के लिए ये कितनी बड़ी बात है। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ देती है। ये 150 साल पुराना वर्कहॉर्स सस्टेनेबिलिटी यानी टिकाऊपन का एक जीता जागता सबूत है। हमारी आज की यूज एंड थ्रो वाली दुनिया में क्या नई और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इस पुरानी बैटरी से कुछ सीख सकती हैं?